नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। मैं हूं आपके साथ विनोद कुर्मी। निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में पालक संघ एवं अन्य लोग न्यायालय की शरण में गए और न्यायालय ने जिला प्रशासन को निजी स्कूलों की मनमानी करने के विरोध में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लेकिन अधिवक्ता संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे ने यह आरोप लगाया है प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जिला प्रशासन ने सिर्फ छोटे निजी स्कूलों पर जाकर कार्रवाई करने की बजाय उनको नोटिस दिया है और चेतावनी दी है, जबकि एक्ट में यह प्रावधान है कि अगर ज़्यादा फीस वसूली गई है तो उसको अभिभावकों को वापस की जाए। आइए देखते हैं क्या कहा प्रेस वार्ता में लोगों ने। पड़ रही है, ये कार्रवाई कितनी सही है और कितना रिलीफ पेरेंट्स को मिल रहा है। तो आज इस पर जो अभिभावक संघ है उसने पत्रकार वार्ता की है और अपनी बात रखी है, तो हम उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जो प्रशासन ने अब तक कार्रवाई की है, कितनी संतुष्ट है ये कमेटी और वो क्या चाहते हैं कि अभी और किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य भाई, आप बताइए कि अब तक जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे और न्यायालय ने समय भी दिया कि 1 महीने में आप कर लीजिए, क्या हुआ अभी तक? कल 29 तारीख को एडीजे फर्स्ट जो हमारे हाशमी साहब के यहाँ उनने एक प्रतिवेदन पेश किया। उनको 1 माह का समय दिया था न्यायालय ने। तो कुछ चिन्हित ऐसे स्कूलों को जो नामी गिरामी नहीं है, सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ के उन पर जांच की और कॉन्वेंट स्कूल और अन्य जगह उन्होंने ये पाया कि उन्होंने फीस वृद्धि की है और अधिक फीस की है। तो हम लोगों का कहना है कि जब आपके पास अधिकार की कमेटी बना ली थी, जांच आपने कर ली और ये पा लिया कि फीस की वृद्धि हुई है, तो आपने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? उनको चेतावनी अकेली दी। क्या उस फीस वृद्धि जो जिसके माँ बाप ने उस बच्चे को वहाँ एडमिशन कराया, वो उसकी गाड़ी कमाई को वापस करने का प्रावधान है, उसमें प्रावधान है। तो चाहते अन्य कलेक्टर्स ने किए, कमेटीज़ ने की, जो अन्य जिले की वैसे वापस कराए, FIR की, संचालकों को जेल तक पहुंचाया। पर वहाँ जब इतनी कठोर कार्रवाई हो सकती उसी नियम कानून के तहत आप यहाँ से चेतावनी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई ठोस कार्रवाई करना नहीं चाहते। न्यायालय को कागजी खाना पूर्ति में उठा के तो डेट बढ़ाने के लिए आप हर बार आ जाते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया कि साहब अभी हमने कुछ स्कूलों की जाँच की है, हमें 1 तारीख और दे दीजिए, हम आगे कार्रवाई कर लेंगे और बाकी जगह। तो जिला शिक्षा अधिकारी सागर को उसमें पार्टी बनाया था, विरोधी पक्षकार थे। 3/25 को पिटीशन दायर की गई थी और प्रकरण का नंबर 25/2025 है। उक्त प्रकरण में जो संक्षेप बता जो कार्रवाई हुई अभी तक, माननीय न्यायालय ने सभी तीनों पक्षकारों को नोटिस जारी किए। जब माननीय कलेक्टर महोदय उक्त अदालत में उपस्थित नहीं हुए तो उनके लिए व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु पत्र भेजा गया। इसमें मुख्य रूप से प्रशासनिक लापरवाही सामने आती है, क्योंकि हम लोग 2016 से कंटिन्यू शिक्षा के शुद्धिकरण को लेके अभियान चला रहे थे और ये हम लोगों का अभियान पूरे प्रदेश भर में चला, एक दूसरे को देख के, और लगभग पूरा प्रदेश हम लोगों के साथ में शामिल था। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक एक्ट बनाया था और उस एक्ट को 2018 और 2020 में पारित किया गया और उस एक्ट के अकॉर्डिंग शासन को निर्देशित किया गया था कि आप लोग को समिति बनाना है। जो स्कूल घाटे में चल रहे हैं उनकी फीस बढ़ाने के लिए कमेटी की बात आई, तो कमेटी भी अभी 11/8/2025 को माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार गठित की गई है। जब ये 2017 से बना है, 2018 में गजट में इसका पब्लिकेशन हुआ था, तब से लागू है। तो जब केस लगा, सुनवाई हुई, न्यायालय ने जब उनको फोर्स किया, तब जाकर के कमेटी बनी है और कमेटी के बनाने के उपरांत 11 को ही ये कमेटी की बैठक हुई, डॉक्यूमेंट है उसके बैठक के। उसके बाद बैठक में तय किया गया है कि हमें किन पॉइंट पर कार्रवाई करना है और ये सारी कार्रवाई हुई है। उसके बाद इन्होंने 11 जो अपने यहाँ पर ब्लॉक है वो सारे 11 दल
एसडीएम की अध्यक्षता में 12 दल उन्होंने बना दिए हैं। तो ये 12 दल काम कर रहे हैं और अभी तक जैसा अभी आपने बताया था 112 स्कूलों का कल तक निरीक्षण हुई, जांच हुई है। उनमें से 11 के खिलाफ इन्होंने कहा कि उन्होंने नोटिस जारी की है। तो किसी भी स्कूल में, जैसे कल उन्होंने बताया था कि किसी भी स्कूल में प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन फीस जमा की व्यवस्था कहते हैं कि हमने ऑनलाइन करा दी, जबकि वो खोखला वादा है। कुछ नहीं किया ऑनलाइन, ना उन्होंने फीस भरने का काम शुरू करवाया, ना पिछले 3 साल का उनका ऑनलाइन का रिकॉर्ड लिया, और वो तीसरी करके नोटिस दे के चेतावनी का एक बड़ा नोटिस देते और आ गए दिखाने को बाकी कार्रवाई हमने की है, कमेटी बना ली गए हैं जाँच, जबकि हम लोग न्यायालय को आने वाले समय पेश करेंगे कि साहब जिनने ये गलतियाँ की निवेदन में लिखा है और ये आज भी मैनुअली फीस जमा कर रहे हैं। सीधा है जिसे मैनुअली फीस की बात हुई है, तो मैनुअल फीस मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि एक्ट में कहा गया है कि जब आपको फीस बढ़ाना हो तो आपका कुल आय, व्यय को हटा के कुल आय 15% से कम है। कुल आय जो सालाना ऑडिट पूरा पेश करते हैं 15% से कम है तो फीस बढ़ा सकते हैं। तो अधिकांश इसको सोच नहीं करते, जबकि उनकी हमें लगता है बहुत ज़्यादा आय होगी स्कूल की। कुल आय उनकी 15% से जो व्यय किया उसे 15% आए गए, और सभी ने इसकी स्कूलों की जांचें की। जांच उपरांत जो 112 स्कूलों का भी जो कल तक 112 स्कूलों का प्रतिवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, और ये कहा गया वहाँ पे कि आगे और कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई ना, पूरी नहीं है, तो जो और कार्रवाई के लिए समय चाहिए। 112 स्कूलों की जांच में, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि का पेपर में 10 स्कूल, 10 नहीं है वो 11 स्कूल है, और 11 स्कूल है। 11 स्कूलों के नाम आपको बता दूं, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल सागर, जिसका पेपरों में नाम नहीं आया है, इसको भी नोटिस जारी हुआ है। ब्लू वेल्स फाउंडेशन स्कूल सागर, MM रीजनल स्कूल सागर, सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल राहतगढ़, BBM हायर सेकेंडरी स्कूल बीना, BBM हायर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल बीना, MMMD हायर सेकेंडरी स्कूल बीना, बीना पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बीना, गोमती नंदन पब्लिक स्कूल बीना, संस्कार इंटरनेशनल स्कूल गौरजहामर, डिग्निटी पब्लिक स्कूल केसरी। कुल 11 स्कूलों के लिए, जो चूंकि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का नाम पहले छूटा हुआ था, लेकिन जो अगर नोटिस देखें आप तो उनने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट तैयारी करिए कि अगले सेशन से आपको ऑनलाइन ही फीस लेना, तो ये काम होगा। और अभी जांच चल रही है और माननीय न्यायालय भी इसमें गंभीर रूप से सुनवाई कर रहे हैं, और उन्होंने इसलिए समय दिया है कि जो शेष लगभग अभी 400-500 स्कूल और बचे हुए हैं निजी स्कूल सागर में, लगभग 600 स्कूल हैं निजी स्कूल, तो उनकी जांच हो, उनकी सारी रिपोर्ट आए, और जो भी कमियां होंगी तो माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने पंच लिया है, डॉक्यूमेंट लिए हैं, और जो भी कमियां होंगी माननीय न्यायालय में हम लोग रखेंगे और न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इन पर विशेष रूप से फोकस करके, चूंकि सब हर परिवार जुड़ा हुआ है निजी स्कूलों से, स्कूलों, तो कहीं ना कहीं हमसे जो अनावश्यक रूप से हमें परेशान किया जा रहा है, बच्चों से या अभिभावकों से फीस ली जा रही है, बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सारी कार्रवाई की जाएगी, और हम लोग आप लोगों के साथ माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे, और आने वाले समय में जो कुछ भी होगा वो आप लोगों के समक्ष हम लोग रखेंगे। जगह से आप नामी ग्रामीण लोगों के स्कूलों में क्यों नहीं गए, जहाँ पर अखंड भ्रष्टाचार हो रहा है, और फीस के नाम पे और रेगुलर हर क्लास में नए एडमिशन के नाम पे, फर्स्ट से सेकंड में गया एडमिशन फीस, सेकंड से थर्ड में गया एडमिशन फीस। ये जो चल रहा है तालमेल, ऑनलाइन का की व्यवस्था है ना करती है, आप मैनुअली ले रहे, ये सारी चीज़ें आप सिर्फ चेतावनी नाम पे छोड़ रहे हैं, ये गलत है। हम लोग अभी प्रशासन ने ये नहीं कि 2025 में जाके अभी इसी 8वें महीने में फॉर्म लिए जी, आपको लगता है कि ये जो इनकी नीयत है वो ठीक नहीं है? ये शुरू से जो आपने बात प्रश्न किया है वो बिल्कुल सच है कि ये उस बात को दबाना चाहते हैं, और न्यायालय के आदेश के बावजूद ही वे इतने धीरे कछुआ चाल से चल रहे हैं कि न्यायालय को बताते जाएं कि साहब हम कर रहे हैं, ताकि न्यायालय को लगे और हम लोगों को लगे कि नहीं कार्रवाई हो रही, जबकि वो उनकी मंशा पारदर्शिता नहीं है, उनकी खोट है मन में, इसलिए वो जो है धीरे धीरे कार्रवाई कर रहे हैं। और चेतावनी देना तो पहली बार सुन रहे हैं हम, आप इम्पोज करते हो उसको पेनल्टी लगा के
उनकी फीस वापस करके पेनल्टी लगा के चेतावनी देते तब तो बात अच्छी लगती। आपने चेतावनी दे के तो कह दिया कि नहीं, अब उनकी जो गाड़ी कमाई है उनका पैसा वापस करो भाई। यदि आपने पा लिया उसमें कि हाँ इनने फीस ज़्यादा ली, उसकी फीस वापस करवाओ। आज इस से आप क्या कहना चाह रहे हैं जिला प्रशासन से? यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो साथी अधिवक्ता हैं, रामदास जी है, दानंद जी है, चिरवारिया जी हैं, पालक संघ के हमारे अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने जो बात उठाई है और इनके साथ हम हर उस समय तक अंतिम लड़ाई तक इनके साथ हैं न्यायालय में। न केवल ये पूरे अधिवक्ता साथी कि जो बेचारे मौन धारण कर रहे हैं, दबाव में हैं, अभिभावक के बच्चे जो इस आवाज़ को, जनमानस की आवाज़ को उठा नहीं पा रहे हैं कि हमारे बच्चे का नुकसान ना हो जाए, स्कूल के संचालक या शिक्षक कोई उसको वो ना कर दे पढ़ाई के कारण, उनकी बात को हम आज समाज के बीच में ला रहे हैं और उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये समाज में